पौष्टिकता से भरपूर और सेहत के लिए गुणकारी ऐसी रागी जिसका सत यानी कि आटा आज हम बनाएंगे। राई जैसी दिखने वाली इस रागी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि मरुआ, नाचनी, नागली या फिर फिंगर माइलेट भी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इस रागी का आटा यानी कि सत तैयार करने का एक खास तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि नाचनी को हमने उठाया, साफ करके इसे चक्की में से पीस कर लाया तो आटा तैयार हो जाएगा। तो सही तरीके से इसका सत तैयार करने का जो तरीका है आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो हेलो गाइस, मैं हूं अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। तो आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो नागली ली है और अब हम इसमें पानी डालकर कम से कम हमें 3-4 बार इसे अच्छी तरह से धोना है ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज हो वो निकल जाए। लेकिन पानी ऐड करने से पहले मैंने इसे थोड़ा सा साफ भी कर लिया था। और चलिए अब पानी डाल देते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो पानी के ऊपर तैरने लगेगी, जिसे हमें रिमूव करना है। तो चलिए जब तक नाचनी को धो रहे हैं थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी भी मैं आपको दिला देती हूँ। ये जो नाचनी है ये ग्लूटेन फ्री होल ग्रेन है और महाराष्ट्र के साथ साथ साउथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ होता है। तो देखिए अब इसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर से पानी डालकर इसी तरह से 3-4 बार हमें इसे अच्छे से वॉश करना है। रागी में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही साथ विटामिन से भरपूर ये सुपर फूड है। इस नाचनी को किसी न किसी रूप में अगर हम खाने में शामिल करते हैं तो कैल्शियम से भरपूर होने के कारण ये जो नाचनी है हड्डियाँ और दांतों में मजबूती बनाए रखती है। काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होने के कारण बढ़ते बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही साथ डायबिटीज़ और एनीमिया के लिए भी फायदेमंद होता है। तो एनर्जी से भरपूर और इम्यूनिटी बूस्टर ऐसी ये जो रागी है, इसका सत बनाकर अलग अलग व्यंजन तैयार करके हम इसे खाने में रोज़ाना शामिल कर सकते हैं। तो देखिए बातों बातों में हमने इसे 3-4 बार वॉश कर लिया है और अब हमें हल्के हल्के हाथों से ऊपर आई हुई ये जो रागी है इसे निकालना है ताकि जो कंकर होंगे वो नीचे बच जाएंगे। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें जो कंकर या मिट्टी है वो नीचे बर्तन में बैठ जाएगी, क्योंकि इसमें कई सारी मात्रा में कंकर होते हैं। तो इस तरह से अब हमने पूरी रागी अच्छे से साफ कर ली है। अब बड़े पतीले में पानी डालकर हमें इसे 2 दिनों तक भिगो कर रखना है। बीच में 2 बार हम इसका पानी भी चेंज करेंगे। नेक्स्ट डे आप देख पाएंगे कि इसमें काफ़ी सारा झाग क्रिएट हो गया है। तो इस झागदार पानी को अब हमें रिमूव करना है। साफ़ सुथरा पानी डालकर फिर से एक बार उसे भी निकाल देंगे। अगेन पानी डालकर हमें इसे दूसरे दिन तक ऐसे ही ढककर छोड़ना है भिगोकर। रागी से आटा तैयार करने का ये जो प्रोसेस है आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन यही असली तरीका है, यही सही तरीका है। इसी तरीके से नाचनी का जो सत है तैयार किया जाता है। तो देखिए तीसरे दिन का भी पानी निकालकर 2 बार मैंने इसे फिर से वॉश कर लिया है और एक छलनी के ऊपर निकाल लिया है। अब कपड़े के ऊपर इसे फैलाकर छोड़ देंगे करीबन 7 से 8 घंटों के लिए। और ज़रूरी बात यह है कि इसे हमें छाँव में ही सुखाना है, बिल्कुल भी धूप में इसे नहीं सुखाएंगे। और 7-8 घंटे बाद आप देख पाएंगे कि इसमें हल्की सी नमी अभी भी रह जाएंगी, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है। तो अब हम इसे चक्की में से या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने इसे चक्की से ग्राइंड करके लाया है। इस तरह से आटा तैयार हो गया है। लेकिन अभी ये आटा कोई भी व्यंजन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि अब हमें इसे वस्त्रगाढ़ करना है, मतलब किसी मसलिन कपड़े के ऊपर डालकर इसे हमें छानना है। तो देखिए इस तरह का मसलिन कपड़ा लिया है मैंने और इसे अब एक बड़े से पतीले में बांध देते हैं। तो इसे किस तरह से बांधना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस कपड़े को इस तरह से नीचे फैला कर रखेंगे। बीच में पतीला रखकर हमें इसे चारों ओर से उठाकर इस तरह से नॉट बांधनी है और बस अब हमें इसके ऊपर छानना है हमारा नाचनी का आटा। अब देखिए ये जो नॉट है, एक हाथ से हमें इसे इस तरह से पकड़ना है और ऊपर की साइड में थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए इसे इस तरह से घिसना है। तो जो फाइन पाउडर है वो नीचे पतीले में आ जाएगी और जो मोटा मोटा पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा। और ये जो मोटा वाला पार्ट ऊपर बच जाता है ये है नाचनी के छिलके, जिन्हें मैं एक बार फिर से मिक्सी में डालकर पीस लूँगी और फिर से इसे भी हमें छानना है। इस तरह से जो पूरे का पूरा सत है हमें नीचे पतीले में मिल जाएगा।
तो अब हम पूरा जो आटा है इसी तरह से छान लेते हैं। ये जो नाचनी का आटा है इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। इस आटे को आप 15 दिनों से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं और इसे स्टोर करने के लिए आपको फ्रिज का ही यूज़ करना पड़ेगा। फ्रिज में 15 दिनों तक स्टोर करके फिर आप मन चाहे व्यंजन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आटे में थोड़ी सी नमी होती है, उसी के कारण इसे ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो देखिए, अब ऊपर का ये जो मोटा वाला पार्ट बचा है तो आधा अभी हमने मिक्सी में निकाल लिया है, देखिए, और आधा अभी बाकी है। तो मिक्सी में निकालने के बाद हमें इसे फिर से इसी तरह से हाथों से घिसकर छानना है और ऊपर का जो बचा हुआ पार्ट है आप उसमें ज्वार का आटा या गेहूं का आटा मिलाकर उसके भी पापड़ बना सकते हैं। तो अब इसे रख देते हैं साइड में और कपड़ा हटाकर अब आप देख पाएंगे कि हमारा जो असली नाचनी का सत है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप चाहे तो इसे एक दिन के लिए धूप में रखकर पूरी तरह से ड्राई कर सकते हैं और बाद में इसे फ्रिज में 15 दिनों तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी रागी की एकदम फाइन पाउडर तैयार हो गई है। तो रागी का आटा आप भी इसी तरह से तैयार करिए, इसका यूज़ करिए और इसके गुणों का फ़ायदा उठाइए। वीडियो ख़त्म होने से पहले इस वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर